नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एक्सिस बैंक फ्री रिचार्ज प्लस क्रेडिट कार्ड के सारे डिटेल्स को जानेंगे और इसे प्रोसेस के साथ अप्लाई करेंगे। अगर आपको भी इस कार्ड का अप्लाई करना हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको यह जानना हो कि इस कार्ड का अप्लाई कैसे करें तो कुछ देर का इंतजार कीजिए, वीडियो के आगे आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो में एक्सिस बैंक फ्री रिचार्ज प्लस क्रेडिट कार्ड के सारे फीचर एंड बेनिफिट्स, फी एंड चार्जेस और एलिजिबिलिटी को जानेंगे। साथ में आपको यह भी जानने को मिलेगा कि जो 950 का वेलकम बेनिफिट हमें मिलता है वो इस कार्ड में कहां मिलेगा और इस कार्ड से कहां खर्च करने पर ज्यादा कैशबैक हम लोग अर्न कर पाएंगे, ये भी आप इसी वीडियो में जानेंगे। इसी तरह के कुछ और सस्पेंस हैं जिसे यहां क्लियर किया जाएगा। तो चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी जानकारी साथ में अप्लाइंग प्रोसेस के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। सबसे पहले एक सवाल आता है कि एक्सिस बैंक फ्री रिचार्ज क्रेडिट कार्ड और फ्री रिचार्ज प्लस क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस है। तो इसके लिए आप जान ले कि फ्री रिचार्ज क्रेडिट कार्ड और फ्री रिचार्ज प्लस क्रेडिट कार्ड में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस फ्री रिचार्ज क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करके साथ में कुछ नए फीचर्स को जोड़ के इसे फिर से रिन्यू कर दिया जाता है और उसी को फ्री रिचार्ज प्लस क्रेडिट कार्ड का नाम दिया जाता है। अब हम सारे फीचर इन बेनिफिट को एक एक करके समझते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है वेलकम बेनिफिट। जैसे ही आप इस कार्ड को ज्वाइन करते हैं तो कार्ड सक्सेसफुल एक्टिवेट हो जाता है तो वहां बिग बास्केट की तरफ से 350 रुपए और मिंत्रा की तरफ से भी 350 रुपए गिफ्ट वाउचर के रूप में आपको दिया जाता है, जिसे आप इन्हीं दोनों साइट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 250 रुपए का कैशबैक फ्री रिचार्ज ऐप की तरफ से भी आपको दिया जाता है, वो भी वेलकम बेनिफिट के रूप में ही होता है। उसे आप फ्री रिचार्ज ऐप पर यूज कर सकते हैं और इसी तरह से कस्टमर्स को टोटली 950 रुपए का वेलकम बेनिफिट के रूप में बेनिफिट होता है। नेक्स्ट फीचर है कैशबैक बेनिफिट के रूप में, जो इस कार्ड को 2 गुना वैल्यूएबल बनाता है, क्योंकि यहां फ्री रिचार्ज क्रेडिट कार्ड हर कस्टमर्स को देता है अनलिमिटेड कैशबैक। जैसे अगर आप फ्री रिचार्ज ऐप पर कोई भी पेमेंट करते हैं, मान लिया जाए आप रिचार्ज करते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं, डीटीएच रिचार्ज करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं, इन सभी जगहों पर आपको 5% का अनलिमिटेड कैशबैक अर्न करने का मौका मिलेगा। एक बेलून सलाह है दोस्तों कि फ्री रिचार्ज क्रेडिट कार्ड के बिना भी फ्री रिचार्ज ऐप पर जब पैसे स्पेंड कर दिया जाए तो हर तरह का कैशबैक आप अर्न कर पाएंगे, जो आपके फ्री रिचार्ज अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा, जिसे कुछ देर में हम लोग जानेंगे। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से कहीं आने जाने पर भी 2% का अनलिमिटेड कैशबैक कस्टमर्स को मिलता है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि आपकी जर्नी ओला और उबर के द्वारा होना चाहिए। जब आप ओला और उबर पर पैसे स्पेंड करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से तो आपको 2% का अनलिमिटेड कैशबैक देखने को मिलता है। फिर वहीं इस कार्ड से अदर सभी जगह जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन पैसे खर्च करने पर 1% का अनलिमिटेड कैशबैक आप अर्न कर पाएंगे। मतलब आप कहीं भी खर्च करो एटलीस्ट 1% का कैशबैक आपको जरूर मिलेगा। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि फ्री रिचार्ज क्रेडिट कार्ड के बिना भी फ्री रिचार्ज ऐप पर पैसे आप अर्न कर सकते हैं, वो भी कैशबैक के रूप में। अलग अलग कैटेगरीज पर अलग अलग तरह के अमाउंट को आप अर्न कर सकते हैं, जो कि यहां से भी आपकी अच्छी खासी सेविंग हो जाएगी। अगर फ्री रिचार्ज ऐप के बारे में आपको कुछ ज्यादा समझना हो तो एक बार इस ऐप को डाउनलोड करें, वहां से इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बेनिफिट की ओर, जो डाइनिंग डिस्काउंट के रूप में कस्टमर्स को मिलता है। अगर इस क्रेडिट कार्ड से इसके पार्टनर रेस्टोरेंट के साथ पैसे खर्च किया जाए तो वहां पे 20% का डिस्काउंट कस्टमर्स को मिल जाता है। सेकेंड स्टेप, अब हम लोग फ्री रिचार्ज प्लस क्रेडिट कार्ड के फी एंड चार्जेस को जानते हैं। तो जैसे ही आप इस कार्ड को ज्वाइन करते हैं तो वहां ज्वाइनिंग फी के रूप में 350 रुपए बैंक को देना होगा। इसी तरह से नेक्स्ट ईयर से 350 रुपए का एनुअल फी भी बैंक आपसे चार्ज करेगी, लेकिन ये एनुअल फी आपके खर्चों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से एनुअली 50,000 या उससे ज्यादा भी पैसे खर्च कर देते हैं तो आपका एनुअल फी वेव ऑफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा इसके कुछ और फी एंड चार्जेस हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इसके एक्स्ट्रा फी एंड चार्जेस को भी पढ़ सकते हैं। थर्ड स्टेप शुरू होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। इसमें सिंपली हम लोग ये जानेंगे कि किस तरह के क्राइटेरिया को फुलफिल करके हम इस कार्ड को बनवा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एप्लीकेंट का उम्र 18 ईयर से ज्यादा होना चाहिए, वो परमानेंटली इंडियन होना चाहिए और उनका सिविल स्कोर 750 या उससे ऊपर होना चाहिए। फिर अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ के साथ साथ इनकम प्रूफ भी आपको देना होगा। लेकिन अगर आपके पास एक्सिस बैंक का अकाउंट है और उससे अच्छा खासा ट्रांजैक्शन हो रहा है तो बिना इनकम प्रूफ के ही आप एलिजिबल हैं। आइए दोस्तों, अब एक्सिस बैंक फ्री रिचार्ज प्लस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं। अगर आपको भी इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाई करना हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। जब लिंक को क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो हो सके कुछ बेसिक सा डिटेल आपसे पूछा जाए, जैसे नेम, मोबाइल नंबर, इन दोनों को फिल करके कंटिन्यू करेंगे तो पैन नंबर भरना है और उन डिटेल को भरकर अप्लाई करने के बाद फाइनेंस से रिलेटेड जिस भी चीज के लिए आप एलिजिबल होंगे वो सारा आपके सामने शो कर रहा होगा। इस लिंक से अप्लाई करने का यही फायदा है दोस्तों कि अगर आपका मन इस कार्ड को अप्लाई करने का ना हो तो किसी और कार्ड को भी अप्लाई कर सकते हैं या किसी अकाउंट को आप ओपन करवा सकते हैं, पे लेटर को ओपन करवा सकते हैं, इन सभी में से किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप फ्री रिचार्ज कार्ड को सेलेक्ट कर लेंगे तो सिंपली इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। अगर पहले वाला बेसिक डिटेल आपसे नहीं पूछा जाए तो आपका प्रोसेस यहां से शुरू होता है।
इस पेज में फ्री रिचार्ज कार्ड का डिटेल बताया रहेगा और नीचे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। यहां से फॉर्म फिलिंग का सेक्शन शुरू हो जाता है, जहां सबसे पहले मोबाइल नंबर एंटर करना है और प्रोसीड कर देना है। देन उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उसे सबमिट कर देना है। अब यहां कस्टमर्स को अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल भर के आई एग्री के ऑप्शन को टिक करना है और प्रोसीड को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में सिंपली कार्ड का डिटेल बताया रहेगा, उन डिटेल को देखते हुए अप्लाई नाउ के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। यहां से मात्र 4 स्टेप रह गया जब ये कार्ड आपके पास होगा। जैसे फर्स्ट स्टेप में कॉन्टेक्ट डिटेल को चेक करना है, जो पहले आपने भरा था वो यहाँ शो कर रहा होगा, जो खुद फिलअप हो जाता है उसे बस चेक करके कंटिन्यू कर देना है। सेकेंड स्टेप स्टार्ट होता है पर्सनल डिटेल्स को लेकर। यहाँ कॉलम वाइज पैन नंबर, कस्टमर नेम, नेम डिजायर्ड ऑन कार्ड, यानी कार्ड पे जो आपका नाम रहेगा उस नाम को थर्ड कॉलम में फिल करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, मदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम और मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है। अब शुरू होता है थर्ड स्टेप, एड्रेस डिटेल। इस स्टेप में करेंट रेसिडेंशियल एड्रेस और ऑफिस एड्रेस दोनों को अच्छे से फिल करना है, जिससे होगा क्या कि फिजिकल क्रेडिट कार्ड आपके सही पते तक आसानी से पहुंचा दिया जाएगा। और जब ये दोनों एड्रेस फिल हो जाए तो नीचे कंफर्मेशन पूछ रहा है। पहले में अगर आपका परमानेंट एड्रेस पर अभी भी आप रहते हैं तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। और सेकेंड में कि कार्ड कहां डिलीवर होगा, उसमें करेंट रेसिडेंशियल एड्रेस को क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देना है। लास्ट स्टेप में प्रोफेशनल डिटेल्स है, जैसे एजुकेशन, डिग्री और एम्प्लॉयमेंट टाइप। फिर अगर आप सैलरीड हैं तो इस तरह का कॉलम को भरना होगा, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो इस तरह के कॉलम को आपको भरकर कंटिन्यू कर देना है। अब जो डिटेल आपने भरा है वो सारा एक ही बार में आपके सामने शो करेगा। अगर कोई डिटेल गलत लगे तो उसे एडिट भी कर सकते हैं। जब डिटेल सही हो तो कर देना है कंफर्म एंड प्रोसीड। फिर जब टर्म्स एंड कंडीशन के सभी बॉक्स को टिक करेंगे तो नीचे एक्सेप्ट ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। लास्ट टाइम आपसे ओटीपी लिया जाएगा, उस ओटीपी को फिल करके कर देना है सबमिट। इतने प्रोसेस के बाद लास्टली आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है। एप्लीकेशन अप्रूव्ड होने के बाद आपको आपके कार्ड की लिमिट बताई जाएगी। आपको अपने कार्ड पे कितना लिमिट मिला ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिर आगे के प्रोसेस को जारी रखने के लिए वीडियो केवाईसी के ऑप्शन को ऑन कर लें। यहाँ एम्प्लॉय आपको लाइव देखेगा और पैन कार्ड, आधार कार्ड जैसा डॉक्यूमेंट चेक करेगा। अगर आपका सिविल सही है या आपका बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन सही है तो नो नीड ऑफ इनकम प्रूफ। आपको इनकम प्रूफ देने की कोई भी जरूरत नहीं है। बिना इनकम प्रूफ के ही इस क्रेडिट कार्ड को आप बनवा सकते हैं। फिर वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाने के बाद वर्चुअल क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाता है, जिसे आप फ्री रिचार्ज ऐप पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और लगभग 10 से 15 दिनों के बाद ये क्रेडिट कार्ड आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है, जिससे सभी तरह का खर्च किया जा सकता है। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड खासकर बिल पेमेंट करने पर ज्यादा कैशबैक अर्न करने का मौका देता है। इन माय ओपिनियन ये क्रेडिट कार्ड को आप तभी बनवाएं जब बिल पेमेंट करके, रिचार्ज करके, इस तरह के काम करके आप अपने पैसों को सेव कर सकते हैं। तभी इस क्रेडिट कार्ड को बनवाएं, तब ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ऐसे तो 1-2% का कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट सभी क्रेडिट कार्ड देता है। इनफैक्ट कोई क्रेडिट कार्ड इससे कहीं ज्यादा कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट अर्न करने का मौका देता है। इसीलिए अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड बेनिफिशियल लगे तभी इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ भी 5%, 2%, 1% का अनलिमिटेड कैशबैक है। तो ये था दोस्तों फ्री रिचार्ज प्लस क्रेडिट कार्ड का डिटेल और अप्लाइंग प्रोसेस। अगर आपके पास ये क्रेडिट कार्ड हो तो अपने अनुभव को हमारे कमेंट में बताएं, जिससे और भी लोगों को समझने में आसानी हो सके। अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, जवाब जरूर दिया जाएगा। इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात के, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।